रात का वक्त था। आसमान पर बादल इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। राहुल ने बस से उतरते ही एक गहरी सांस ली। यही है कालगांव, उसने धीरे से बोला। बस वहां से तुरंत निकल गई, जैसे ड्राइवर एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहता। अब राहुल अकेला खड़ा था एक सुनसान सड़क पर, जहां न कोई आवाज थी न कोई इंसान, सिर्फ हवा चल रही थी। राहुल शहर से यहाँ आया था अपने दादा की पुरानी जमीन देखने। उसने सोचा था एक छोटा शांत गांव होगा, लेकिन जैसे ही वह गांव के अंदर घुसा, उसे महसूस हुआ यहाँ कुछ गलत है। घर पुराने थे, दीवारों पर काली पड़ चुकी मिट्टी, खिड़कियां आधी टूट चुकी, और सबसे अजीब बात, कोई आवाज नहीं, ना बच्चों की हंसी न जानवरों की आवाज। थोड़ी दूर चलने के बाद राहुल ने कुछ लोग देखे। 6 गांव वाले एक चूल्हे के पास बैठे थे। उनके हाथ में मिट्टी के बर्तन थे, लेकिन वे सब चुप थे, एक भी शब्द नहीं। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, नमस्ते, मैं राहुल हूं, मैं यहाँ नया आया हूं। सबने धीरे से उसकी तरफ देखा और राहुल का दिल एक पल के लिए रुक गया। उनकी आंखें बिल्कुल सीधी राहुल की आंखों में देख रही थीं। बिना झपकाए एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। तुम शहर से आए हो? उसकी आवाज थोड़ी अजीब थी, जैसे गले में कुछ अटका हो। राहुल ने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़े ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, स्वागत है कालगांव में। राहुल को रहने के लिए एक पुराना घर दे दिया गया। रात होने लगी थी और हवा और भी ठंडी हो गई। राहुल ने एक गांव वाले से पूछा, यहाँ आस पास देखने लायक क्या है? वो आदमी एक सेकंड के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पेड़ से दूर रहना। राहुल ने पूछा, कौन सा पेड़? आदमी ने बस एक ही लाइन बोली, वही जो सबको बुलाता है। राहुल को नींद नहीं आ रही थी। उसने खिड़की से बाहर झांका। दूर अंधेरे में एक बड़ा सा साया दिख रहा था, एक बहुत बड़ा पेड़। उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थीं जैसे किसी दानव के हाथ हों। हवा चलती तो वह पेड़ हिलता और उसकी परछाई जमीन पर ऐसे गिरती जैसे कोई जिंदा चीज रेंग रही हो। राहुल के दिल में अजीब सा डर उठने लगा। रात 2 बजे कुछ हिला। राहुल को पता नहीं कब नींद आ गई, लेकिन किसी के चलने की आवाज। उसकी आंख खुल गई। रूम अंधेरा था, लेकिन बाहर से हल्की रोशनी आ रही थी, जैसे मशाल की रोशनी। राहुल धीरे से उठा और खिड़की के पास गया। उसने जो देखा, उसके बाद उसकी सांस रुक गई। गांव के बीच वही बड़ा पेड़, और उस पेड़ के आस पास पूरा गांव जमा था। हर एक के हाथ में जलती हुई मशाल। उनके चेहरे आधे रोशनी में, आधे अंधेरे में, और बीच में एक छोटा बच्चा। वह रो रहा था, चिल्ला रहा था। कोई नहीं सुन रहा था। काली आंखें। राहुल ने गौर से देखा और उसका खून जम गया। हर गांव वाले की आंखें पूरी तरह काली हो। पेड़ के तने पर एक चेहरा उभर रहा था, एक भयानक, टेढ़ा मेढ़ा इंसानी चेहरा। उसकी आंखें खुली हुई, मुंह आधा फटा हुआ। पेड़ की जड़ें धीरे धीरे मिट्टी से बाहर आने लगी, जैसे जिंदा सांप। वे जड़ें सीधा बच्चे की तरफ बढ़ने लगी। बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन गांव वाले बस देख रहे थे। राहुल के हाथ कांप रहे थे। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे बाहर आ जाएगा। अंधेरा निकलता है। जड़ें बच्चे के पैरों तक पहुंच गईं और धीरे धीरे उसके शरीर पर लपेटने लगी। बच्चे की चीखें हवा में गूंज रही थी। फिर एक झटके में जड़ें उसे नीचे खींच ले गईं, जमीन के अंदर। गांव वाले एक साथ सीधे खड़े हो गए और धीरे धीरे राहुल की तरफ देखने लगे, जैसे उन्हें पता हो कि वह देख रहा है। राहुल का दिल रुक गया। एक आदमी ने सीधा राहुल की खिड़की की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और राहुल पीछे हट गया।
उसकी सांस तेज हो रही थी। उसने आईने में खुद को देखा और उसका खून जम गया। उसकी आंखों के कोने में हल्का सा काला रंग उभरने लगा था।